मीरापुर विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी रस्साकसी तेज हो गई है। मीरापुर सीट पर बीजेपी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। मिथिलेश पाल ने बीते कल यानी 25 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद से ही सियासी गलियारों में मानो तूफान सी उठने लगी। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे सवाल उठे हैं मिथिलेश पाल के प्रत्याशी बनने के बाद। नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहला सवाल कि मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी नेत्री मिथिलेश पाल को ही आरएलडी से चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों लिया गया। दूसरा सवाल कि जयंत चौधरी ने अपने नेताओं को दरकिनार मिथिलेश पाल को क्यों तरजीह दी। इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में मानना है कि मिथिलेश पाल को सपा के पीडीए फॉर्मूले की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काफी सफल रहा था। इससे वेस्ट यूपी में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। इससे सबक लेते हुए अब बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट निकाली है। उसी में से एक नाम है मिथिलेश पाल। मीरापुर सीट से आरएलडी ने मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मिथिलेश पाल ओबीसी वर्ग से आती है। ओबीसी वर्ग के सहारे मीरापुर के रण को जीतने के लिए बीजेपी और आरएलडी ईडी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के बीच पहले से ही ये तय हो गया था कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा और सिंबल आरएलडी का। इसके लिए दो शर्तें रखी गई थी कि आरएलडी के किसी नेता को बीजेपी से चुनाव लड़ा दिया जाए और दूसरा बीजेपी की नेत्री को आरएलडी से चुनाव लड़ा दिया जाए। आखिरकार सहमति दूसरी बात पर बनी और नाम फाइनल करके रख लिया गया। अब इस नाम को सपा के प्लान की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि है मिथिलेश पाल। दरअसल अखिलेश यादव ने मीरापुर उपचुनाव में पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू को चुनावी रण में उतारा है, जिसके बाद बीजेपी और आरएलडी ने भी मीरापुर में महिला प्रत्याशी को उतारने का फैसला लिया है। महिला प्रत्याशी के रूप में कई नाम पर चर्चा हुई। आखिर में मिथिलेश पाल का नाम फाइनल कर दिया गया। अखिलेश यादव के महिला कार्ड के दाव का बीजेपी और आरएलडी ने उसी भाषा में जवाब देने का फैसला किया। मिथिलेश पाल को टिकट देने की बड़ी वजह ये भी रही कि वो इससे पहले मोराना और अब मीरापुर के नाम से जानने वाली विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। लेकिन बता दें कि आरएलडी में 2 दर्जन से ज्यादा टिकट के दावेदार थे, लेकिन सभी को दरकिनार कर जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल का नाम फाइनल किया। ये जयंत और बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सियासी जानकारों के मुताबिक मीरापुर सीट से 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं और इसका बीजेपी को बड़ा लाभ मिलेगा। बीजेपी आरएलडी को पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के छिड़कने का डर है, इसलिए भी ये कदम उठाया गया है। पहले जयंत ने अखिलेश के साथ चुनाव लड़ा था तो मुस्लिम साथ थे, लेकिन इस बार जयंत बीजेपी के साथ है तो पिछड़ों के सहारे अखिलेश की कार्ड ढूंढने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं हरियाणा में नायब सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सैनी वोट मिलना तय है और यही कारण है कि मिथिलेश पाल को टिकट देना अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से पार पाने की काट है। वहीं अनुसूचित वर्ग के अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाकर जयंत ने अपने इरादे जता दिए थे और अब ओबीसी वर्ग की मिथिलेश पाल को टिकट देकर वो एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना रहेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।